आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह रात के छठे रुकू यानी आखिरी रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पर हुआ था कि पिछली उम्मतों में अल्लाह ताला ने अंबिया कराम और रसूलों के ज़रिए यही हुक्म भेजा कि बंदगी सिर्फ अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक की है। अब यही पैगाम इंतहाई वाज़ेह तौर पर कुरान करीम की शक्ल में नाज़िल हो गया है। हकीकत का इल्म हो जाने के बाद भी अगर कोई मुनकरीन की ख्वाहिश की पैरवी करता है तो अल्लाह ताला के हजूर ना तो उसका कोई हामी और मददगार होगा और ना ही कोई उसकी पकड़ से बचाने वाला। आइए मुताले कुरान का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्याता। और तहकीक हमने भेजे कई रसूल आपसे कबल और हमने उनके लिए अज़वाज और ज़ुर्रियत की। वमा काना लिरसूलिन अन यातिया बि आयातिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और नहीं है किसी रसूल के लिए कि ले आए कोई निशानी मगर अल्लाह ताला के इज़्न से। लिकुल्ली अजलिन किताब, हर एक अजल के लिए एक किताब है। ऐ दाइये हक, हकीकत तो यह है कि हमने आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेजे और उनके लिए अज़वाज और ज़ुर्रियत भी थी। उनका रहन सहन भी आम लोगों जैसा था। वो खाना भी खाते थे और दीगर मामलात ज़िंदगी भी सर अंजाम देते थे, जैसा कि सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 20 में इरशाद है। तर्जुमा, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल मगर वो सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे। रसूलों के पास ये इख्तियार नहीं होता कि अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर लोगों के सामने कोई निशानी या मौज़ा पेश करें ताकि उसे देखकर लोग ईमान ले आएं। उनका काम अपने रब का पैगाम मनो अन उसके बंदों तक पहुंचा देना है। हर चीज की एक अजल यानी मोहलत अमल मुकर्रर है। अब जो कोई चाहे इस मोहलत अमल में अपने रसूल की तालीमात के मुताबिक ईमान ले आए और जो कोई चाहे कुफर इख्तियार कर ले। इस मोहलत मुकर्रर में किए गए अमाल का रिकॉर्ड किताबी शक्ल में मुरतब हो जाता है और उसी के मुताबिक अगले मामलात का फैसला होता है। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, महव कर देता है अल्लाह ताला जो चाहता है और सब कर देता है। व इंदहु उम्मुल किताब, और उसी के पास उम्मुल किताब है। व इम्मा नुरियन्नका बादल्लज़ी नाइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका, और अगर कभी हम आपको दिखा दें कुछ जिसका हमने इनसे वादा किया है या हम आपको वफात दे दें। फ़इन्नमा अलैकल बलागु व अलैनल हिसाब, बस आप पर सिर्फ पहुंचा देना है और हम पर हिसाब चुका देना है। यमहू, महू से बना, किसी चीज को मिटा देना या दूर कर देना, रेस। उम्मुल किताब, बुनियादी किताब, मास्टर बुक। कानून रब्बी के मुताबिक अमाल का रिकॉर्ड इनफरादी तौर पर भी मुरतब होता है और इज्तमाई तौर पर भी होता है, मिन हैसिल कौम भी और मिन हैसे नू भी। इस रिकॉर्ड को असर नो मुरतब करने का नुस्खा अस्तगफार और तौबा का निज़ाम है। सूरतुल फुरकान में इरशाद है, मगर जो कोई ताइब हो जाता है और ईमान ले आता है और अमाल साले करता है तो उनके लिए बदल देता है अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को अच्छाइयों से, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। अफराद, अक़वाम और नू की किस्मत के फैसले
इसी रिकॉर्ड के मुताबिक मुरतब पाते हैं। एक वक्त आएगा कि जब मोहलत खत्म हो जाएगी और हर किसी को अपने किए का हिसाब देना होगा। ए दाइए हक, आप लोगों से जो हमने वादे किए हैं, अगर अल्लाह ताला चाहे तो उसका कुछ आपको दिखला दे या बिन दिखलाए भी आपको वफात दे दे। इन वादों की तकमील के बारे में आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। आपके जिम्मे पैगाम हक को मनोअन लोगों तक पहुंचा देना है। उनसे हिसाब लेना हमारी जिम्मेदारी है। अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्दा नुनकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या वो नहीं देख रहे कि हम घटाते चले आ रहे हैं सरजमीन को उसके एतराफ से। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मी, और अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है, नहीं कोई पीछे डालने वाला उसके हुक्म को। वह हुआ सरी उल हिसाब, और वो बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। नन कुसूहा नकस से बना, हम उसे कम करते जा रहे हैं। वी आर रिड्यूसिंग इट। अतराफिहा, तरफ से बना, उसकी मुख्तलिफ सिमतें, उसके किनारे, इट्स बाउंड्रीज, इट्स लिमिट्स। हमारी ये दुनिया और ये कुर्रा अर्श जिस पर हम रहते हैं, कुदरत का एक अजूबा है और अनमोल शाकार है। जन्नत नज़ीर वादियाँ, मादनी दौलत के ज़खायर, जिंदगी के मुख्तलिफ रंग, शजर, हिजर, हवा, पानी, जंगलात, हैवानात, चरिंदो परिंद और खुद इंसान, सभी इसी माहौल का हिस्सा हैं। लेकिन ये सिर्फ ज़मीन की वो तारीफ है जो उसकी सतह के मुतालिक है। साइंस हमें बताती है कि ज़मीन के अंदर भी एक अलग सिस्टम मौजूद है जो उसकी सतह ज़मीन की बुनियाद है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया और उसमें बसने वाली तमाम मखलूक में अपनी तख्लीक से अब तक तब्दीलियों का अमल लाखों करोड़ों साल से जारी सारी है। इन्हीं तब्दीलियों के बदौलत कभी खुश्की के नए टुकड़े सतह आब से बाहर आ जाते हैं और कई मौजूदा टुकड़े ज़ेरे आब चले जाते हैं। अल्लाह ताला को ही सही इल्म है कि ये सिलसिला कब से जारी है और कब तक जारी रहेगा। जिस तरह हर चीज़ की एक उम्र मुकर्रर है, इसी तरह हमारी ज़मीन की भी है, और हर गुजरते दिन के साथ इसकी उम्र घटती जा रही है। काबिल गौर बात है कि ज़मीन की तरह का मामला हमारे साथ भी है। इस दुनिया में हर आने वाला एक उम्र लेकर आता है और हर रोज़ उसकी उम्र से एक दिन घट जाता है, और साथ ही साथ उसके जिस्म में नित नई तब्दीलियां वकू पजीर होती रहती हैं। बचपन लड़कपन में, और लड़कपन जवानी में ढल जाता है, जवानी उधेड़ उम्री में, और फिर बुढ़ापे में ढल जाती है, और एक दिन जिंदगी का सूरज गरूब हो जाता है। ये सब कुछ कानून रब्बी के मुताबिक है, जिसके मुताबिक निज़ाम कायनात चल रहा है। अल्लाह ताला ही की बादशाही है, कोई उसके हुक्मों को पीछे डालने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब चुका देता है। वक़त मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रू जमीआ, और तहकीक मंसूबे बनाए जो थे उनसे पहले, सो अल्लाह ताला के हैं सब मंसूबे। यालमू मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स, उसे मालूम है क्या कसब कर रहा है हर एक नफ्स। वसा यालमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बद्दार, और अब मालूम हो जाएगा कुफ़ार को किसके लिए है दारे आक़बत। जिस तरह अक़वाम साक़ा के लोग रसूलों के खिलाफ मक्कारियां करते रहे, बिल्कुल उसी तरह आज के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूले हुए हैं कि ये कायनात अल्लाह ताला के मंसूबे के मुताबिक काम कर रही है। उनकी चालें अल्लाह ताला के तदबीर के आगे हीच है। वो हर किसी के कसब से बाखबर हैं। अनकरीब कुफर करने वालों को मालूम हो जाएगा कि कामयाबी किसके हाथ लगी और कौन सरासर नाकाम रहा।
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں جو کفر کر رہے ہیں نہیں ہے آپ کوئی مرسل. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیں کافی ہے شہادت کو اللہ تعالی میرے اور تمہارے مابین. من عندہ علم الکتاب، اور جن کے پاس علم الکتاب ہے. علم الکتاب، الکتاب کا علم، نالج آف دا بک. علم الکتاب کی اصلاح اس صورت کے علاوہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں اس شخص کے لیے استعمال ہوئی ہے جس نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا تھا. علم الکتاب سے مراد تخلیقی فارمولوں کا علم ہے، اور رب کریم یہ خاص علم صرف مخصوص لوگوں کو ہی عطا کرتے ہیں تاکہ وہ اسے اس کی منشا کے مطابق استعمال کریں. اے داعی حق، جو لوگ آپ کو یہ کہہ کر جھٹلا رہے ہیں کہ آپ کوئی مرسل نہیں، تو کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اور وہ ہستیاں جن کے پاس علم الکتاب ہے بطور گواہ کافی ہے. اس آیت میں ہمیں اس حقیقت کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی علم الکتاب والا ہی دے سکتا ہے. ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا. قانون ربی کے مطابق اعمال کا ریکارڈ انفرادی طور پر بھی مرتب ہوتا ہے، اجتماعی طور پر بھی، من حیث القوم اور من حیث النوع بھی. اس ریکارڈ کو از سر نو مرتب کرنے کا نسخہ استغفار اور توبہ کا نظام ہو. رسولوں کے ذمے پیغام حق پہنچا دینا ہے، اسے تسلیم کرنا یا نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے. جب دونوں طرزیں الگ ہیں تو ظاہر ہے انجام بھی الگ ہے. جس طرح اقوام سابقہ اپنے رسولوں کے خلاف مختلف مکاریاں کرتی رہیں، اسی طرح آج بھی یہ کام شد و مد سے جاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے سامنے یہ سب ہیچ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.